देन थर्ड इज, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं, ब्रिंग इंटीग्रिटी इन योर कैरेक्टर। ये जो चीज है लीडरशिप की, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में थोड़ा कम है। यहाँ पे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटीग्रिटी से मेरा क्या मतलब है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो आप कहते हैं आप उसी के अनुकूल काम करते हैं। लाइक आई वोंट से आई एम नॉट बायस्ड, लाइक नाम नहीं मैं लूंगा बट वो इसी वजह से पावर में आए थे, लाइक नरेंद्र मोदी। आई एम नॉट सेइंग आई एम बायस्ड, बट लगता है ऐसा। सो ये है कि व्हाट द वर्ड्स यू हैव, योर एक्शंस इज एज पर अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो कमिटमेंट्स के जो आपके एक्शन है वो उस शब्दों के अकॉर्डिंग है, तो उस चीज को इंटीग्रिटी कहते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो वो बोलता है उसके अनुरूप कार्य करता है, तो आप उसको रेस्पेक्ट करें, उसकी इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करें, उसको ये ना कहें कि ये तो ढोंगी है। ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे आदमी की इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करें। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें वो गैप को फिल करना चाहिए जो मेरे और उस व्यक्ति के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जर्मनी और जापान वर्ल्ड वॉर 2 में सेंट्रल पावर्स बनी और आज की तारीख में दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। यूएसए और ब्रिटेन भी पीछे हैं उनसे। कारण है कि वो दोनों देश इस इंटीग्रिटी नाम के शब्द को एडहियर करते हैं जो उनके लीडर्स ने उनको उस समय प्रीच की थी। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ें, ये हिस्ट्री हमारी किताबों में लिखी ही नहीं है जिन्हें हम स्कूल में पढ़ के आए हैं। ये वो हिस्ट्री है जो दुनिया में छुपी हुई है, क्योंकि ये दोनों पावर्स हार गई थी। ठीक, और बाई चांस हम अंग्रेजों के अंडर थे और वो विजेता थे, तो उन्होंने हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी है हम लोगों के लिए जो हम पढ़े हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि फैक्ट है ये कि ये टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस नेशन है। क्यों? आप इनके क्यों को जानिए, आप इनके रूट्स तक पहुंचिए, आपको इनके रूट्स दिखाई देंगे और आप ये कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी एडवांस नेशन इसलिए है क्योंकि ये इंटीग्रिटी पर बिलीव करते हैं। ये जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका एक्शन होता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ये उसको रेस्पेक्ट करते हैं, और अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोचते हैं कि इस गैप को कैसे कम किया जाए। दिस इज नोन एज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अपोजिट होता है हिपोक्रेसी। आई थिंक ये ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि मेरे शब्दों में और मेरे एक्शनों में इनकंसिस्टेंसी है। राइट, तो हमें उस हिपोक्रेसी को अबेंडन करना होगा। हम किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी ना करें विदाउट गिविंग हिम एनी क्रेडिट्स। ठीक है, और हम अपने आइडियाज को जनरेट करें। हम एक ऐसे लीडर बने जिसकी हाई एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स है। देखिए, मैं इस आदमी के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। इनके बारे में हम एज एन इंडियन तो यही कहते हैं कि इन्होंने जूस को मारा, गैस चैम्बर्स में छुड़वा कर जीनोसाइड करवाया, और इनको इविल भी कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर। इनकी एक बहुत अच्छी बात हिस्ट्री में लिखी है जो अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री की किताबों में नहीं लिखी है, लेकिन हमने डिस्कवर की है। जब ये वहां के चांसलर थे तो इन्होंने शराब पीने पर और सिगरेट पीने पर जर्मनी में नेशन वाइड बैन लगाया था, पूरे नेशन पे, कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा, और हर जर्मन हाई हेल्थ स्टैंडर्ड्स को अचीव करेगा। और उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन अगर आप हो तो क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि किसी भी बाहर के जो पदार्थ है, एक्सटर्नल एनी पदार्थ, उसको लेना इज अ सिन। राइट, आई थिंक इफ ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स माइट बी लिसनिंग टू मी, he was their enemy, so they would say that it is written, he has launched a nationwide campaign, and you say if you are a Christian, then any external agent if you are taking inside your body is not good। ये वही आदमी है जिसको आप बुरा कहते हैं, ये इनके बारे में है। राइट, तो इन्होंने ही उस हेल्थ स्टैंडर्ड को जर्मनी में रेज किया, और यही बेटा जो स्टैंडर्ड इन्होंने बताए हैं, राइट, उसको जर्मनी आज तक स्टिक कर रहा है। जर्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड नेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द स्टार्ट विच दिस लीडर हैज गिवन देम। और उनका एक ही शब्द था, अवॉइड हिपोक्रेसी एंड स्टिक टू इंटीग्रिटी। राइट,
तो ये होता है ग्रेट लीडर गिव ग्रेट स्टार्ट, वो कभी अंत तक नहीं रहते आपके साथ, हिटलर इज गॉन। ठीक, कुछ लोगों ने कहा ही कमिटेड सुसाइड, हिस्ट्री में ये लिखा है ही कमिटेड सुसाइड, बट देर आर नंबर ऑफ सीक्रेट्स, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत से सीक्रेट्स हैं कोई नहीं जानता, ऐसे इनके लिए भी है कि ये एस्केप कर गए थे, कुछ है ऐसा, nobody can say that he has committed suicide। ठीक है, बाकी हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में तो ये लिखा है कि इनको रशियन आर्मी ने मारा था, कोई ये कहता है, कोई कहता है कि इन्होंने अपने आप ही मार लिया था अपने आप को, वो बात चलिए छोड़िए। जो विजेता होता है वो इतिहास को अपने हिसाब से लिखता है, और अंग्रेज और अमेरिकन बिजनेस विनर्स थे और हम उनके अंडर थे, तो वो जैसा कह रहे हैं हमें मानना होगा। लेकिन हम अगर बाहर से हिस्ट्री को एक्सप्लोर करें तो बहुत सी बातें हमें पता चलती हैं। सो ग्रेट लीडर गिव ग्रेट स्टार्ट, इट इज द प्रॉमिस व्हिच इज केप्ट बाय द जर्मन्स एज ऑन डेट। ये रीजन है इस देश के सबसे ज्यादा तरक्की करने का, आप इसको एक्सप्लोर करिएगा तभी, राइट।